आदमियों से लूट कर, क्योंकि कोई भी लूट जो है इस तरह से नहीं होती कि उसमें किसी कानून का वो हो या ये किसी कोई ऐसा काम करते हैं। सिर्फ कहने की बातें होती हैं। इतने लंबे समय 25 साल से ज्यादा का जी। क्राइम को कवर करने के बाद मैं ये बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूँ, सबूतों जी। के साथ भी कह सकता हूँ कि ये लोग सिर्फ दुर्दांत हत्यारे होते और ये किसी के लिए अच्छे नहीं होते सिवाय उस ग्रुप के जो इनके पैसों से फायदा उठाता है। धीरेन्द्र सर, धन्यवाद जानकारी देने के लिए। हालांकि आपने करीब से कवर किया मुख्तार को, उसकी असलियत क्या रही वो बताने के लिए। हमारे साथ सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर बता दें, गाजीपुर में लगा मुख्तार की करीबियों का जमावड़ा। तो बड़ी खबर, जैसे ये खबर सामने आई कि मुख्तार की मौत, माफिया मुख्तार की मौत के बाद करीबियों का जमावड़ा, तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लगातार हमारे साथ सहयोगी अवैस, श्याम तिवारी और सुशांत जुड़े हुए हैं। सुशांत का रुख करते हैं। सुशांत, खबर सामने आते ही तस्वीरें जो सामने आई, मुख्तार के करीबियों का जमावड़ा गाजीपुर में लग गया है। देखिए, पूर्वांचल की अगर बात की जाए तो पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी का एक साम्राज्य था एक जमाने में। तो जाहिर सी बात है, जो इसके पुराने लोग थे, जो इसके साथी थे, जिनको जैसे इसे खबर मिल रही है वैसे वैसे वो गाजीपुर पहुंच रहे हैं। हालांकि इस समय पूर्वांचल के, चाहे वाराणसी हो, गाजीपुर हो, मऊ हो, घोसी हो, इन सभी इलाकों में पुलिस बल को अलर्ट कर दिया गया है। गाजीपुर और घोसी में तो पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है हर चौराहे चौराहे पर। साथ ही धारा 144 भी लागू कर दी गई है। अब मुख्तार अंसारी की मौत की खबर जैसे जैसे फैल रही है, वैसे वैसे जो मुख्तार के करीबी है वो लगातार गाजीपुर का रुख कर रहे हैं, क्योंकि मोहदाबाद वो जगह है जहाँ पर मुख्तार का पैतृक आवास है और वहीं से मुख्तार ने अपने साम्राज्य की एक तरीके से शुरुआत की। जो अपराध का साम्राज्य बनाया था मुख्तार अंसारी ने, उसी समय उसने शुरुआत की थी। मुख्तार अंसारी पूर्वांचल से आगे बढ़ते हुए किस तरीके से वो पूरे देश में अपना नेटवर्क कायम करने में, अपराध के नेटवर्क को कायम किया, साथ ही बिहार तक, नेपाल तक वो अपनी हाथ पांव को पकड़ता रहा। ये सारी जगह पुलिस फाइलों में दर्ज है। 61 से अधिक मुकदमे इसमें चल रहे थे। हाल ही में वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट से 2 केसेस में मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा भी हुई थी। और अब जैसे जैसे ये खबर फैल रही है तो वैसे वैसे मुख्तार की करीबी जो है वो मुख्तार के जो पैतृक आवास है वहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। पर पुलिस जो है सुशांत, रोकना चाहेंगे डीजीपी एके जैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एके जैन सर, मुख्तार अंसारी की मौत कार्डियक अरेस्ट वजह बताई जा रही है। कई किस्से होंगे जिस तरीके से राजनीति में रहा, लगातार अपराध करता रहा, आपसे भी सुनना चाहते हैं आपके कार्यकाल के दौरान। नहीं, मैं एक्चुअली डीआईजी वाराणसी भी रहा हूँ, आईजी वाराणसी जोन भी। मेरे समय में कोई ऐसा घटनाक्रम नहीं था, पर इनका जिसका जो आपराधिक इतिहास है उससे मैं वाकिफ हूँ। जो राइवलरी है ब्रजेश सिंह से, उससे भी वाकिफ हैं। हम लोग इसमें बहुत सतर्कता रखते थे। जो ये घटनाक्रम हुआ है, जो हार्ट अटैक से, हार्ट फेल से डेथ बताई जा रही है, उसको लेके जो डीजीपी हेडक्वार्टर ने बहुत प्रॉम्प्टली, बहुत तत्परता से जो कार्रवाइयां की हैं, डिप्लॉयमेंट किया है, सब डीएम्स एसपीज को निर्देश दिए गए हैं, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए हैं। स्पेशली जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है इसका मऊ है, गाजीपुर है, वाराणसी है, इन सब में ज्वाइंट पेट्रोलिंग और डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस, टीयर गैस स्क्वाड, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, एटीएस एसटीएफ की तैनाती, जो भी कदम है, प्रभावी कदम है, पीएससी की एक्स्ट्रा कंपनियों का डिप्लॉयमेंट, आरएएफ की कंपनियों का डिप्लॉयमेंट। स्टेट गवर्नमेंट तुरंत आरएएफ की कंपनीज भी लेगी, जो हमारे प्रदेश में जगह जगह उनके बटालियन हेडक्वार्टर हैं। तो सब हर पॉसिबल कदम उठाया जाएगा। इस समय प्रदेश इलेक्शन मोड में है, नॉमिनेशन हो रहे हैं। कोई नहीं चाहेगा कि कहीं पर भी इस व्यवस्था में कोई व्यवधान आए, और अगर कोई व्यवधान डालने की कोशिश करेगा तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। उसकी